देश के नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। रूस से लौटने, पुतिन से मिलने, दक्षिण कोरिया के खिलाफ 2 मिसाइलें दागने के बाद किम जोंग उन ने एक और कारनामा किया। देश की रबर स्टैंप संसद बुलाकर उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा दे दिया। उत्तर कोरिया ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद उत्तर कोरिया अब तक 6 परमाणु परीक्षण कर चुका है और 7वें परीक्षण की तैयारी में वो बेहद तेजी के साथ जुटा है। किम जोंग उन का अक्टूबर प्लान खौफ से भर देने वाला है। किम जोंग उन के दिमाग में जो इस वक्त चल रहा है, उसे एशिया में बारूद बरसाना बेहद तय माना जा रहा है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन संपूर्ण सर्वनाश के स्क्रिप्ट पढ़ने जा रहे हैं। इस बीच तालियों की गड़गड़ाहट सुनिए। उत्तर कोरिया की तथाकथित संसद में इन तालियों के शोर में जो प्रस्ताव पास हुआ है, उसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। उसके पहले किम जोंग उन के नए विनाशकारी प्लान को समझ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 और 7। उत्तर कोरिया 7वां परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। यह खबर तब आई है जब संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया के प्रतिनिधि ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर सीधा आरोप लगाया है कि इनके संयुक्त युद्धाभ्यास के बाद कोरिया प्रायद्वीप परमाणु विस्फोट के मुहाने पर पहुंच गया है। उत्तर कोरिया की एटमी चिंता घड़ियाली आंसू के माफिक है। किम जोंग उन की परमाणु बम की जंग पर प्रलाप बेमतलब, बेमानी और कोरी कूटनीति है। कैसे? इसकी डिटेल में जाने से पहले आपको उत्तर कोरिया का संयुक्त राष्ट्र में कहा गया एक एक शब्द को बहुत गौर से सुनना चाहिए। उत्तर कोरिया की संयुक्त राष्ट्र में राजदूत किम सोंग ने कहा कि अमेरिका नेटो का एशियाई संस्करण सैन्य गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें यूरोपीय देश और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा शामिल है। अमेरिका ने 2023 को बेहद खतरनाक वर्ष बना दिया है। अमेरिका के कार्य परमाणु युद्ध को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और टकराव की उन्मादी टिप्पणियों से कोरियाई प्रायद्वीप में तापमान बढ़ रहा है। रूस से लौटने के बाद किम जोंग उन का जोश हाई है। ये क्यों है? इसका जवाब डिटेल में आपको दिखाएंगे। उसके पहले किम जोंग की नई परमाणु कारस्तानी के बाद कैसे युद्ध के तीखे सुर छेड़ दिए हैं, वो देख लीजिए। उत्तर कोरिया ने देश के संविधान में खुद को परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा दिया है। देश के नेता किम जोंग उन ने इसके साथ ही और ज्यादा आधुनिक परमाणु हथियार बनाने की बात कही है और इसके पीछे दलील दी गई है कि अमेरिकी खतरे का सामना करने के लिए यह बहुत जरूरी कदम है। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA के मुताबिक स्टेट पीपल्स असेंबली की बैठक में किम जोंग उन ने कहा कि उत्तर कोरिया के परमाणु शक्ति निर्माण की नीति देश के बुनियादी कानून की तरह स्थायी है, जिसे किसी को भी बदलने की इजाजत नहीं है। कोरियाई प्रायद्वीप के पास अपनी रणनीतिक परमाणु सुविधाओं की तैनाती और स्पष्ट रूप से आक्रमणकारी स्वभाव के परमाणु युद्ध वाले संयुक्त युद्धाभ्यास के जरिए हमारे गणराज्य के परमाणु युद्ध का खतरा ज्यादा बढ़ा दिया है। किम जोंग उन नेताओं में शुमार है जो जनता को भूखा रखकर विनाशक हथियारों के लिए खजाना खोल देते हैं। किम जोंग उन की हथियारों की भूख के आगे पूरा उत्तर कोरिया थर-थर कांपता है। जनता त्रस्त है, न पेट भर खाना है, न रोजगार है। और ये जो उत्तर कोरिया की स्टेट पीपल्स असेंबली की बैठक देख रहे हैं, ये काउंसिल बुनियादी तौर पर देश की संसद की तरह काम करती है, लेकिन इसकी भूमिका औपचारिक है, जो रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल की जाती है, जो किम जोंग उन की जेब में है। अमेरिका हो, दक्षिण कोरिया हो या जापान हो,
इन तीन देशों की 24/7 नजर किम जोंग उन के कारनामों पर रहती है, क्योंकि तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद किम जोंग उन ने ना हथियारों का परीक्षण रोका, ना परमाणु बम गिरा देने की अपनी कसम से पीछे हटे। आपके ज़हन में सवाल होगा, क्यों? कूटनीति की कटीली राहों में ये सवाल कई बार खड़ा हुआ, लेकिन जवाब जो मिला वो अब तक अधूरा है। और जो सच है वो ये कि किम जोंग उन के हथियारों का परीक्षण यूं ही चलता रहा तो रूस यूक्रेन के बाद कोरियाई प्रायद्वीप में एक और जंग नहीं होगी, बल्कि विनाश होगा। क्योंकि किम जोंग उन जैसे शासक परमाणु हथियार बनाना नहीं छोड़ रहे, तो जरूरत पड़ने पर इसे शायद ही चलाने से गुरेज करें। और यही कारण है कि दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका जैसे जिम्मेदार देश उत्तर कोरिया के खिलाफ डायरेक्ट जमीन पर नहीं उतरते, जबकि चिंता बड़ी है। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव हिरोकाजु मात्सुनो को सुनिए। उत्तर कोरिया का परमाणु और मिसाइल विकास हमारे देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सुरक्षा के लिए खतरा है। हम अमेरिका, दक्षिण कोरिया और बाकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को लागू करवाएंगे और उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों को पूरी तरह से खत्म कराएंगे। और इस बीच उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम जारी है। आपको आगे दिखाएंगे कि उत्तर कोरिया की 7वें परमाणु परीक्षण की तैयारियां किस स्तर की हैं। लेकिन उसके पहले उत्तर कोरिया ने अभी कुछ दिनों पहले जो कहा वो सुनिए। युद्ध के हालात में दक्षिण कोरियाई क्षेत्र पर कैसे कब्जा किया जा सकता है, इसका अभ्यास किया है। ये बयान तब आया जब उत्तर कोरिया की सेना ने कहा कि उसने प्रमुख दक्षिण कोरियाई कमांड केंद्रों और हवाई क्षेत्रों पर हमला करने के लिए प्योंगयांग से 2 सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। किम जोंग उन का रूस से लौटने के बाद जोश हाई है। क्यों कहा जा रहा है, उसकी तस्दीक करती हैं ये बैलिस्टिक मिसाइल। उत्तर कोरिया ने मिसाइलें उस वक्त दागी जब पुतिन और किम जोंग उन की मुलाकात जारी थी। संविधान में उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार संपन्न दर्जा देने के बाद किम जोंग उन को परमाणु हथियार छोड़ने के लिए तैयार करने की उम्मीदें कमजोर हो गई हैं। हालांकि उत्तर कोरिया को अपने परमाणु हथियार छोड़ने के लिए तैयार करने की कूटनीतिक कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं। अमेरिका के लाख चाहने के बावजूद, लाख धमकियों के बावजूद किम जोंग उन वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि किम जोंग उन को रोक पाना इतना मुश्किल क्यों है। इसका उत्तर आपको इन 2 देशों से उत्तर कोरिया के गठजोड़ के कारण में मिलेगा। रूस, जहां से किम जोंग अभी लौटे हैं, जो अमेरिका से बदला लेने के लिए लालायित है। चीन, जिससे किम जोंग उन की दांत कटी दोस्ती बताई जाती है और इसका भी दुश्मन नंबर 1 है। किम जोंग उन के नापाक मंसूबों को सहलाने में ये 2 देश ही उनका साथ देते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से किम जोंग उन की यारी और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से किम जोंग उन की दोस्ती उत्तर कोरिया को संयुक्त राष्ट्र में भी बचाती है और कोरियाई प्रायद्वीप में दक्षिण कोरिया, जापान या अमेरिका के किसी हमले से भी सुरक्षा की गारंटी देती है। संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया के खिलाफ एक नहीं दर्जन के हिसाब से बैन लगे हैं, लेकिन उसके खिलाफ और भी बड़े और कड़े एक्शन लिए जाएं। ये करने से पुतिन और शी जिनपिंग ही वीटो लगाकर संयुक्त राष्ट्र को रोक देते हैं। यही कारण है कि किम जोंग उन की हथियारों के लिए मनमानी चलती रहती है और दुनिया तमाशबीन बनकर तमाशा देखती रहती है। यहाँ आपको वो लिस्ट जरूर देखनी चाहिए कि पिछले 18 महीनों में किम जोंग उन ने कितने हथियारों का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने 2006 के बाद से अब तक 6 बार परमाणु परीक्षण किया है। ऐसा मानना है कि उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों के जखीरे में 30 से 40 हथियार होंगे। इसके अलावा उत्तर कोरिया हर साल 6 से 7 हथियार और बना सकता है। आखिरी बार उत्तर कोरिया ने 2017 में परीक्षण किया था, जो असल में हाइड्रोजन बम था। चिंता की बात यह भी है कि उत्तर कोरिया ने छोटे छोटे परमाणु हथियार भी बनाए हैं, जिन्हें कम दूरी की मिसाइलों में तैनात किया जा सकता है। उत्तर कोरिया ने 1953 यानी 70 सालों में अब तक कोई भी युद्ध नहीं लड़ा। ऐसे में इस देश के पास हथियारों का जखीरा होना कोई बड़ी बात नहीं है, और वो भी किम जोंग उन जैसे तानाशाह के काल में। आपको उत्तर कोरिया के परमाणु विस्फोट और परमाणु बमों की ताकत दिखाई। अब उत्तर कोरिया की मिसाइल पावर देखिए। उत्तर
उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से न्यूयॉर्क की दूरी 11,000 किलोमीटर है और उत्तर कोरिया की होसोंग 18 मिसाइल की रेंज 15,000 किलोमीटर तक है। यानी उत्तर कोरिया से छोड़ी गई मिसाइलें अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। और ये कहा भी जाता है कि किम जोंग उन की जितनी मिसाइलें दक्षिण कोरिया की ओर मुंह घुमाए खड़ी हैं, उससे कहीं ज्यादा मिसाइलें अमेरिका की ओर मुंह घुमाए खड़ी की गई हैं। उत्तर कोरिया ने 2022 में ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट किया है। इनमें कुछ मिसाइलें तो ऐसी हैं जो रडार की पकड़ से बचने के लिए आवाज की स्पीड से भी कई गुना ज्यादा और कम ऊंचाई पर उड़ सकती हैं। कई मिसाइलें सबमरीन से भी लॉन्च की जा सकती हैं। यानी उत्तर कोरिया की मिसाइलें जमीन, आसमान और पानी हर जगह मार करती हैं। उत्तर कोरिया के इन कदमों को देखते हुए दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने सुरक्षा सहयोग बढ़ा दिया है। बड़े स्तर पर संयुक्त सैन्य अभ्यास किए जा रहे हैं और इसमें जापान भी शामिल हो रहा है। उत्तर कोरिया संयुक्त राष्ट्र में इतनी तैयारी के बाद राग अलाप रहा है कि अमेरिका कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु लड़ाई का कारण बन रहा है। किम जोंग उन के इस प्रलाप का मतलब सिर्फ इतना है कि वो जब बम गिराएं तो इसका दोष उत्तर कोरिया के माथे पर नहीं जाए। ये किम जोंग उन का बचपना नहीं तो क्या है। कूटनीति दबी छुपी होती है, लेकिन उसका नतीजा बहुत साफ दिखता है, बिल्कुल स्पष्ट। कनाडा के अंदर एक नया खेल शुरू हो गया। कनाडा की संसद के स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया।